पे आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को और आज मैं रिव्यू करने आया हूँ पेपर सोलर का। अब आप सोच रहे होंगे कि पेपर सोलर क्या बनाया है, तो भाईजान अब आपको सोलर पैनल लगवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा एफिशिएंसी वाले पेपर सोलर आ चुके हैं। क्या तफसीलात है, किस तरह से चलेंगे, फैसल भाई मेरे से मौजूद है, उनसे जानेंगे। फैसल भाई, सबसे पहला सवाल यही है कि मार्केट में पैनल जब लग रहे थे तो ये पेपर सोलर लाने का ख्याल कैसे आ गया? भाई पैनल जो है ना वो बहुत बड़ा होता है। हाँ। पैनल को एडजस्ट करना मुश्किल है। आपको पता है इन सिटी लोगों की सीढ़ियाँ छोटी होती हैं, छत पे पैनल चढ़ाया नहीं जाता। तो आप एक पैनल को इतना वजनी जो होता है उसके लिए फ्रेम उसका स्टैंड भी जो है ना वो वजनी होना चाहिए। हाँ। नहीं तो वो आंधी तूफान वगैरह से उड़ जाते हैं। तो वो एडजस्ट करने के लिए बहुत बड़ा जो है ना वो आपको लोहे का फ्रेम बनाना पड़ता है। फिर साया आ जाता है, जब साया आता है तो वो फ्रेम को आप जो है ना मूव नहीं कर सकते। फिर आपने आउटिंग वगैरह पे जाना है, कहीं दूर दराज जाना है जहाँ आपका लैपटॉप मोबाइल या चार्ज वगैरह या बैटरी को चार्ज करनी है, तो वो आप एक प्लेट जो है ना वो सर पे थोड़ी रख के लेके जाएंगे, जैसे हम वो कार पे लगा के लेके आए थे सादाबाद से। हमने सोचा कि कार वगैरह पे लगाना हमारा दरअसल है स्मार्ट टेक्नोलॉजी के नाम से इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक बाइक वगैरह का। ठीक है। तो उसमें हमने कार की छतों पे लगा के ना इसको इलेक्ट्रिक खुद ब खुद चार्ज करने के लिए जो मंगाए थे। अब इसमें ये हो जाता है कि आप इसको थोड़े से जगह पे क्लोज करके लेके जा सकते हैं, एक लैपटॉप के बैग में लेके जा सकते हैं। अब आपके सामने देखिए 800 वाट या 500-600 वाट की प्लेट कितनी बड़ी होती है, एक बंदे से उठाई नहीं जा रही हो। बिल्कुल ऐसे है। ऐसे ही है ना, ये उससे समझ लेके ज़्यादा प्लेट पड़ी हुई है। अच्छा। ये आपके सामने जो पड़ी हुई है ना, ये सेल आप एक हाथ से उठा के लेके जा सकते हैं, ये उससे ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी देता है। अच्छा फैसल भाई, इजी टू कैरी वाली बात तो समझ में आती है कि आप पैनल जो है वो इजीली मूव नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप पेपर सोलर जो हैं वो आराम से कहीं भी लेके आ जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं इनकी क्वालिटी और एफिशिएंसी की बात करूं तो क्या ये कम्पीट करते हैं आम पैनल को? बिल्कुल बिल्कुल जी कम्पीट करते हैं। वही टेक्नोलॉजी है, वही सोलर है, हर चीज़ वही है। दूसरा अच्छा मैं दूसरी सेल की बताऊँ, वो जो बड़े बड़े पैनल होते हैं ना, उन पैनलों में भी तो ये सेल लगे होते हैं, ये सेल लगे होते हैं। आप ये देखें, उनके अंदर ये लगा होता है। अच्छा। उसके ऊपर ग्लास लगा होता है, ये सेल होते हैं इनके बैक होती यही चीज़ है? यही चीज़ होती है जी। अब ये देखें, ये इनके जो है ना वो नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट होते हैं या कनेक्शन वगैरह होते हैं, फिर आगे जाते हैं। ये चीज़ होती है जी सोलर के अंदर, जो इजीली टूट भी जाती है और वो बड़ा खतरा रहता है, मतलब अगर ज़्यादाबारी हो गई है या कोई और चीज़ ऊपर लग गई है तो आपका पैनल जो है वो टूट जाता है। और अगर दूसरी तरफ मैं इस पेपर सोलर की बात करूँ तो इसको तो कोई इस तरह का खतरा मुझे नहीं लग रहा टूटने अब का। आपने कभी आज से पहले ये सोलर पाकिस्तान में देखा था कि इस तरह जो है ना वो फोल्ड किया हो? ये एक सोलर प्लेट बन गई, इसको कहते हैं पेपर सोलर। ओके। और एफिशिएंसी की ही बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ना ये जानना चाहते हैं कि ये नज़र तो आ रहा है कि आपने कह भी दिया कि ये सोलर पेपर बन गया है, लेकिन क्या इससे हमारे घर के पंखे, बिजली, फ्रिज, एसी, टीवी चल पाएगा? ये एक सेल जो है ना ये 2 वोल्ट का है, 4 एम्पीयर का है। एक ये पेपर जो है जी, एक 2 वोल्ट का है, 4 एम्पीयर का है। अब आप इसको सीरीज और पैरेलल में करते जाएं, कनेक्शन ज़्यादा करते जाएंगे, जितने मर्जी वोल्ट ले लें, जितने मर्जी एम्पीयर। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अगर अपना पूरा घर भी चलाना है घर तो इस पर चलेगा? उसी हिसाब से इतनी जो है ना वो उतने वाट की ये प्लेटें लगेंगी। ये 8 वाट की एक प्लेट है, एक सेल 8 वाट का है। अगर 8 वाट का एक सेल है तो आपको जितने वाट चाहिए उतने वाट आपने पूरे करना है, यानी कि दूसरा साथ लगाएंगे ये 16 वाट हो जाएगा, 20 वाट। इसी तरह बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे आप ज़्यादा करते जाएंगे उसी हिसाब से। और जो चीज़ इस चीज़ को जितने एम्पीयर की जरूरत है उतने आप बढ़ जाएंगे। और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उनको पता है कि हमने अगर एक पंखा चलाना है तो हमें कितनी प्लेट्स की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, ये मैकेनिक हजरात के लिए बेहतरीन है। मैकेनिक हजरात को पता है कि अगर 4 वाट का एक सेल है तो हमने पंखे के लिए और उसका उनका पंखा कितना लोड ले रहा है। ये सवाल भी पूछना चाहूँगा कि अगर एक आम आदमी अपने घर का एक पंखा चलाना चाहता है तो उसको ये कितनी प्लेट्स लगवानी पड़ेंगी? वो डिपेंड करता है कि आपका पंखा जो है ना वो कितने वाट का है, कितना एम्पीयर ले रहा है। जैसे जो है ना वो अभी गर्मी में आने वाले कूलर है, कूलर में 2 मोटरें लगी होती हैं, एक वो वाटर पंप भी लगा होता है, उसमें डबल जो है ना वो करंट ले रहा होता है, उसके लिए ज़्यादा चाहिए होंगे। जो सादा पंखा है अगर आपने डीसी पंखा लगाया हो तो उसके लिए कम होगी। जैसे ये 2 वोल्ट का एक है, 12 वोल्ट का पंखा होता है। आप 12 से थोड़ा सा ऊपर रख लें, 12 वोल्ट में तो 6 लगेंगे ना, उससे थोड़ा ऊपर रख लें ताकि आपके वोल्ट डाउन भी हो ना। जैसे आप 7, 8 या 9 रख लेंगे, 8 या 9 पैनल लगा लेंगे तो 9 पैनल के साथ आपके 18 वोल्ट हो जाएंगे। 18 वोल्ट अगर कम भी हो जाएगी तो आपका ये पंखा पैनल चलाते रहेंगे। ठीक है। 8-9 पैनल के साथ 6 से चलना स्टार्ट हो जाएगा, 8-9 बेस्ट रहेगा। आगे की बात, आपकी धूप एक जगह पे कम हो गई है, आप उन 8-9 पैनल को आराम से पकड़ के किसी बच्चे को भेज सकते हैं कि
जाके धूप में जगह चेंज कर रहा है। अच्छा फैसल भाई, अब आते हैं थोड़े टेक्निकल सवालों की तरफ, क्योंकि जब सोलर की बात आती है ना तो लोग सबसे पहले सवाल ये करते हैं कि पैनल जब लेने जाएं तो ये कौन से टाइप का जी। है। तो अगर हम ये पेपर सोलर खरीदते हैं तो इसमें कौन कौन सी टाइप है? इसमें जिस हमारे तरह पास पैनल्स की बात कर लें तो अभी तक सबसे जदीद टेक्नोलॉजी उसमें एन टाइप आ रही जी। है, तो इसमें कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी और क्या वो उसको कम्पीट करेगी? एन टैप नहीं है, हाँ ये जो है ना वो इसमें मोनो और पोली दोनों हमारे पास है। ठीक है। एन टैप नहीं है, दोनों मोनो और पोली दोनों अवेलेबल है। और इसका जो है ना वो एफिशिएंसी आम सोलर के बराबर है। लाइफ इसकी जो है ना वो 25 साल है। ठीक है। बेहतरीन क्वालिटी का यूएसए का जो है ना वो सेल है। तो भाई आपने इजी टू कैरी बता दिया, सारी चीज़ें तो इसकी बता दी, लेकिन मैं इसकी सोलर वाली साइड पर जो सवाल होते हैं लोगों के, वो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या ये ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम दोनों को सपोर्ट करेगा? भाई देखिए, सोलर प्लेट का काम होता है सूरज से शमसी तवानाई को इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील करके करंट देना। हाँ। आगे आप उससे बैटरी चार्ज कर लें, आप डायरेक्ट जो है ना वो कोई चीज़ चलाना चाहें डायरेक्ट चला लें, जैसे आपकी मर्जी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब हर चीज़ पे चलेगा। अब हमें सोलर पैनल लगवाने की जरूरत नहीं जैसे है। आम सोलर पैनल है ना, बिल्कुल उसी तरह काम करेगा। तो अब आप मतलब ये कर सकते हैं कि सोलर पैनल लेने की बजाय आप ये पेपर सोलर ले सकते हैं, जिसके बाद अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम चलाना चाहते हैं तो आप ऑन ग्रिड भी चला सकते हैं, अगर आप हाइब्रिड सिस्टम चलाना चाहते हैं तो वो भी चलेगा। अच्छा, इसमें ना मुझे दो तरह के कलर शेड नज़र आ रहे हैं, एक ज़रा थोड़ा सा डार्क में आ जाता है, एक लाइट ब्लू में है, तो इनमें फ़र्क क्या है? ये एक मोनो है, एक पोली है। ठीक है। ये दोनों दोनों जो सोलर का काम करते हैं ना लोग, उनको सारे लोगों को पता है कि मोनो और पोली में क्या फ़र्क है। होता है। और मेरे ख्याल से एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो मोनो है। हमारे पास मोनो भी अवेलेबल है और पोली भी अवेलेबल है, ठीक दोनों। है। और अगर हम इस पे इसकी लाइफ की बात करें तो क्या ये इस तरह तो नहीं है कि मतलब साल बाद हमें ये बदलाने पड़ जाएं? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। इसकी लाइफ जो है ना 25 साल लाइफ है सेल्स की। ये यूएसए का सेल है। यूनिसोलर कंपनी जो है ना उसका जो है ना वो बना हुआ सेल है। ठीक है। आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। बेहतरीन क्वालिटी का 25 साल इसकी लाइफ है। आप इसको काट के 2 हिस्सों में करके दो बोल्ट के 2 भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें ये नहीं है कि आपने इसको छेड़ना नहीं है। भाई ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनको काट के यहाँ से ना तो इसके कनेक्शन एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों इसके जो है ना वो साइड होती है। उनको यूज़ करके आप इसके 2 वोल्ट 4 एम्पेयर इसके हिसाब से जो है ना वो छोटे सेल भी लगा सकते हैं। असल चीज़ जो है वो आपने करंट की डाइवर्शन करनी है, जितनी मर्जी कर लें बिल्कुल, जितनी मर्जी कर और लें, जितनी आप मर्जी लगा चीज़ें लें, चला चार लें। लगा लें, अगर पाँच। चीज़ें तो बता दी हैं कि इजी टू कैरी है, आप इसको जहाँ मर्जी लगा सकते हैं, और दूसरा अब आपको महंगे पैनल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये आम से पेपर सोलर लेके सेम जो एनर्जी आप लेना चाहते हैं वो इनसे भी ले सकते हैं। अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इनमें कुछ नुकसान भी तो होंगे, किन बातों का ख्याल रखना ये जरूरी है? नेगेटिव पॉइंट को बताता तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। हाँ क्योंकि मेरा तो मकसद होता है कि सारी बात जो है ना वो खोल के सामने बिल्कुल ला ऐसे दें। ही। अगर ये पैदल लगे हों बच्चों बड़े हों, बच्चों के हाथ चढ़ जाएँ तो बच्चे जो है ना इनको अगर मरोड़ दें हाँ, ख़राब हो सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी ख़राब हो सकती है। एफिशिएंसी जो है ना वो ख़राब हो सकती है। उसके अलावा अगर आपने अच्छी तरह एडजस्ट नहीं किया हुआ अपना स्टैंड, तो बिल्कुल लाइट वेट होता है। लाइट वेट होने की वजह से तेज़ हवा के साथ उड़ने का भी इसका अंदेशा होता है। बिल्कुल ऐसे है, आंधी बल्कि हमारे एरिया में तो आंधी बहुत आती है। कार वगैरह में रख के लेके जा रहे हो कहीं, आपसे जो है ना वो ऊपर बैठ जाए तो इसके सेल्फ ब्रेक हो सकते हैं। नहीं, ब्रेक तो नहीं होंगे, एफिशिएंसी जो है ना वो खत्म होगी, ठीक है। डाउन होगी। अच्छा फैसल भाई, आम जो पैनल्स की बात करें, जिस तरह आपने बताया कि इन सेल्स के ऊपर ग्लास लगा होता है जी। जो बेसिकली इनको इन्वायरमेंट से, बारिश से, धूप से भी ज़्यादा वो जो उनसे होते हैं उससे बचा रहे होते हैं, जी, जी। लेकिन इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि कोई ग्लास कोटिंग नहीं है, तो इसके क्या ये इसके बारिश ऊपर से बारीक नुकसान तो सी- नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जी होगा। बारीक सी इसके ऊपर कोटिंग होती है। ठीक है। इसको अगर आप मजीद बेहतर करना चाहते हैं तो आप रेजम या कोई भी वारिश वगैरह का जो है ना इसको पेंट कर सकते हैं। जो इसको बारिश से जो बचाए। इसको बारिश से तो वैसे ही जो है ना महफूज है, ओके। लेकिन इसकी लाइफ को ज़्यादा करने के लिए, लाइफ को बढ़ाने के लिए ठीक है। और अगर नॉर्मली तौर पे इसकी लाइफ की बात कीजिए तो कितने साल तक इनकी एफिशिएंसी बरकरार रहेगी? ये 25 साल इनकी लाइफ है। 25 साल लाइफ। और अगर प्राइस कंपेटिबल की बात करें तो आम पैनल से ये किस तरह सस्ते हैं? मतलब अगर एक प्लेट की बात करें तो ये कितने की ये एक प्लेट जो है ना वो 500 रुपये की है। 500 रुपये 500 की रुपये की एक प्लेट है। 2 वोल्ट 4 एम्पेयर की है। 8 वाट की प्लेट जो है ना वो 500 रुपये की है। अगर दूसरे सोलर के साथ जो है ना वो कम्पीट करें इसको, तो इसका तो उसके साथ कोई मुकाबला ही नहीं बनता। ये स्मार्ट सा सोलर है, स्मार्ट सोलर है। अगर आप जाएँ उसके सारा फ्रेम वगैरह के खर्चे के बाद हाँ। तो ये सस्ता पड़ेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब आप 500 रुपये से अपना घर जो है फ्री चलाना शुरू कर सकते हैं, और बिजली का जो बिल है वो ज़ीरो हो सकता है सिर्फ 500 रुपये में। जिस तरह आप इसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे उसी तरह इसका करंट बढ़ता जाएगा, और आपके जो घर की चीज़ें हैं, पंखा, लाइट, फ्रिज, टीवी, एसी, सब कुछ फ्री चलेगा।
तो अब अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल ज़ीरो हो और वो भी कम पैसों में, तो ये पेपर सोलर लें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। सलाम।